इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिए मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। पीएम ने मंगलवार को राज्यसभा में ऐलान किया कि सरकार ने ईंधन, उर्वरक और जरूरी सामानों की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए 7 एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया है। सरकार इस संकट से निपटने के लिए लगातार कदम भी उठा रही है और संकट की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में सरकार का रोड मैप भी साझा किया। चलिए आपको बताते हैं कि इस सिचुएशन से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री का रोड मैप है क्या। 7 एम्पावर्ड ग्रुप। कोविड-19 महामारी के दौरान बनाई गई समितियों की तर्ज पर ही ये ग्रुप पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सप्लाई चेन और महंगाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तत्काल फैसले लेगा। वैकल्पिक स्रोत। भारत केवल पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहने की बजाय अब कच्चे तेल और गैस के लिए सभी उपलब्ध वैश्विक विकल्पों को खंगाल रहा है। किसानों को सुरक्षा। आगामी बुआई सीजन को देखते हुए खाद का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। पीएम ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि वैश्विक संकट का बोझ उन पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। जमाखोरी पर लगाम। पीएम ने राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि युद्ध के बहाने सामानों की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सामरिक तेल भंडार। भारत ने अपने सामरिक तेल भंडार को 5.3 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 6.5 मिलियन मीट्रिक टन करने पर काम तेज कर दिया है। पीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि करीब 3 हफ्तों से जारी इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए चिंता की बात केवल कच्चे तेल की कीमतें ही नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना भी है। भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। खाड़ी देशों में रह रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई भारतीय जहाज फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिशें तेज हैं।